ना। हाँ। इसका क्या करे? कहा है ना कि हमको इको साथ में लेकर आपके साथ एक कुल्फी लेना है। पौड़म औरत, वो सेल्फी होता है, सेल्फी। ऐसा ही पकड़े हैं। लेकिन काय खिंचवाए इसके साथ? मर गया क्या शेर खान? हाय दिया, सब बोलिए। हाँ, ऐसा काहे बोल रहे हैं? मरे शेरू के दुश्मन। कहा है ना कि शेरू अपने शेरों से जिस जिस लेडीज पर हमला करते हैं ना, उन सारी लेडीज को ई मासक और अपने पति के साथ एक फोटो खींच के डालना होता है। फोटो खींच के काय डालना होता है? सरकार ने कोनो नियम बनाया है क्या? और फिर तो आधार कार्ड भी अटैच करना पड़ेगा, और नहीं क्या तो जेल में डाल देंगे क्या? छू भी। हाँ, काहे ऐसा गलत ट्रेन पकड़ रहे हैं? हाँ, अब एक तो फोटो ही तो है। काहे सोशल मीडिया पर आजकल बहुत चल रहा है। खींचे ना प्लीज प्लीज। चलो लाओ। हाय दिया, कितना अच्छा फोटो आया है। इसको डालिए डालिए सोशल मीडिया पर। डाल रहे हैं भाई। हाय दिया, कुछ तो कमेंट में आया है, पढ़िए पढ़िए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम बाद में पढ़ लेना पगड़ी। फालतू के कमेंट लोग करते रहते हैं। नहीं, हमको पहला कमेंट में बताइए तो सही, क्या लिखे हैं? पढ़िए ना। बता रहे हैं। हाँ, किसी सुनीता ने कमेंट किया है कि बेब, पति के साथ फोटो डालने को कहा था, पापा के साथ नहीं। हाय दिया, वो आपको पापा काहे बुला रही है? दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए। मैंने कहा भाभी जी हमारा दिल भी चोरी हो गया है, ढूंढ दीजिए ना, आपके दिल के आसपास ही कहीं पड़ा मिलेगा। हाय दिया, ई प्रभुति जी के सामने शेर खान के सम्मोहन का एक्टिंग करना पड़ेगा, नहीं तो पकड़ लेंगे। मैंने कहा भाभी जी कहाँ खो गई? हेलो, अब खोए नहीं है, बल्कि हम तो ई सोच रहे थे जी कि इस सारा मॉडर्न कॉलोनी आपको नल्ला नल्ला काहे बुलाते हैं? आप तो नल्ले नहीं हैं, और प्योर। भाभी प्योर तो आप हैं, 100% खालिस देसी घी। हाँ, कहा बोले? भाभी जी आप श्योर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े। भाभी जी मुझे मालूम था कि कम से कम आप तो मुझे नल्ला नहीं समझते होंगे। हम भाई तो बोले कि आप सिर्फ नल्ले नहीं हैं, अच्छा, एक नंबर के खलियर, बेरोजगार और बकलौल हैं, और नल्ले से भी ऊपर, बल्कि नल्लों के देवता नल्लेश्वर है, नल्लेश्वर। बेचारा कछु कीजिए का। भाभी जी ये क्या कह रही हैं आप? हम ई बोल रहे हैं कि आप केवल नल्ले नहीं भाभी हैं। जी आई गॉट इट, मैं समझ गया भाभी जी। अब ये बात बताओ, आपकी जो क्यूटनेस है ना, इसने आपको बचा लिया, वरना विभूति किसी की बात सुन के लेता नहीं है ऐसे। हाँ, कहा बोले? मैं कहा, भाभी जी आपकी बात है सर आंखों पर, लेकिन वो जो पहला वर्ड है ना बेरोजगारी, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो वर्ड्स हैं खलियार और बकलौल, ये दोनों आपके लड्डू के भैया में कूट के भरे हुए हैं। लड्डू के भैया गए घुइया के खेत में। दैट्स अ गुड आइडिया। आपको काहे पड़ा है उनका? आप ही नल्लेपन का कछु कीजिए ना, कछु सीखिए हमरे शेरों से। शेरू मतलब शेर खान? ऐसे ही पकड़े। हाँ यार ये शेर खान की भी कमाल जर्नी है, मतलब शेर खान से शेरू हो गया, मतलब भाभी जी उस गधे के बच्चे से इतनी इनफॉर्मल हो रही हैं। खबरदार, हमरे शेरू को गधे का बच्चा बोला तो वो शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा, और उसका नाम है शेर खान। भाभी जी एक बात बताइए, वो शेर उनके घर पे आया था या ये अपनी अम्मा को लेके जंगल गया था? जो भी बोलना है सीधा सीधा बोलिए, हमको कन्फ्यूजाइए ना आए आप। Hey, mine, hello. ये मिस मनमोहन तिवारी का घर इधर ही है, इधर ही कहीं। अबे लौंडे, तुझे क्या काम है उस कच्चे बनियान से? What you said? क्या कहा आपने? मैंने कहा उस कच्चे बनियान से क्या काम है तेरे को? No, before that, क्या कहा? अबे लौंडे, तुझे बुरा लगा? अबे लौंडे को लौंडा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, अंदर है कच्चा बनियान, जा घुस जा अंदर जा। क्या होती जी, आप तो यार बुरा मान गए हैं। भैया का जबानी का कैप्सूल खाए कहाँ घूम रहे हैं? अरे घूम नहीं रहे पगली, हम तो तुम्हीं से मिलने आए थे, लेकिन पहले तनिक इनसे निपट ले।
बताइए कैसा लग रहा है हमारा मेक ओवर? आपका ये जो मेक ओवर है ना, जो ढोंग रचा के आप आए हैं, आप काफी देर से आए हैं, क्योंकि वो जो शेर खान है उसका सम्मोहन बहुत आगे तक पहुंच चुका है। भाभी सम्मोहित हो चुकी हैं, वो शेर खान से शेरू बन चुका है। चिंता तो मुझे अन्नू की हो रही है यार। बेबी, अन्नू बेबी। अरे पगली भगवती जी क्या कह गए? वो चप्पल छाप शेर खान का भूत उतरा नहीं का अभी तक? चुप कर कच्चा बनियान। तोर हिम्मत कैसे हुआ? हाँ, हमरे शेर खान को चप्पल छाप कहने का। उसका नाम इज्जत से लो, शेर खान। हम उनके दीवाने हैं और वो हमरा दीवाना। अब हम चलते हैं। हमको माफ कर दीजिए सच्ची। क्या यार, हर नॉवेल में वही कहानी। थक गई उस प्रेडिक्टेबिलिटी से। हाँ, सोचा था ये शेर खान के सम्मोहन वाले नाटक में कुछ कुछ नया होगा, कुछ हटके होगा, पर कुछ हो ही नहीं रहा। ये विभू भी पता नहीं कहाँ चला गया। विभू, या बेबी, कहाँ जा रहे हो? यहाँ हो ना, मेरे पास बैठो। I want to spend some quality time together. you want to spend quality time with me? Yep. मुझे लगा था कि तुम उस गधे मेरा मतलब है कि उस शेर खान के सम्मोहन में आ चुकी हो और तुम मुझे शायद बर्दाश्त भी ना कर पाओ। मैं एक्चुअली भाभी जी के पास गया था चीयर अप करने के लिए उन्हें, और कुछ खास अच्छे रिजल्ट आए नहीं उसके। नॉनसेंस विभू, मैं शेर खान की शायरी की दीवानी हूँ, पागल नहीं हूँ। आई नो, शेर खान से ज्यादा हैंडसम, उससे ज्यादा जवान मर्द पूरे कानपुर में नहीं है। आफ्टर ऑल, यू आर माय हस्बैंड। थैंक गॉड कि तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। भाभी जी तो यही भूल गई थी। मेरा मतलब है कि ये भूल गई थी कि तिवारी जी उनके हस्बैंड हैं। क्या पढ़ रही थी? अपनी बोरियत हटाने के लिए विभू को शिकार बनाकर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रात हो गई? क्या बताऊं विभू, रह रह कर वो शेरू याद आ जाता है। मैं लाख कोशिश कर रही हूँ उसको अपने दिलो दिमाग से हटाने की, पर हो ही नहीं पा रहा है। देखो, तुम ना मुझे प्रोवोक कर रही हो। मेरे अंदर के मर्द को ललकार रही हो तुम। ललकार रही हूँ तो ललक जाओ ना। आई मीन, देखो ना, मेरी बोरियत हटाने के लिए कुछ तो करो ना। कुछ सोचा है? मतलब, यू नो व्हाट आई मीन। I exactly know what you mean because every other day that's what you mean. बताओ मैं किसे बुलाऊं? राजा राम इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊं, राजा मस्ताना को बुलाऊं? हाँ, इनमें से कोई नहीं। तुम बताओ किसको बुलाऊं? मैं वो उसे बुला लूंगा। आई वांट हिम। अनु, आर यू श्योर कि तुम शेर खान को बुलाना चाहती हो? मतलब तुम चाहती हो कि मैं शेर खान बनूं? हाँ विभू, मैं तुम्हारे यानी कि मेरे हस्बैंड और शेर खान के बीच के जो डिफरेंस है ना, वो खत्म कर देना चाहती हूँ। जिन सोशल बाउंड्रीज की वजह से मैं शेर खान को आई लव यू नहीं बोल पा रही हूँ, उसके साथ रोमांस नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो बाउंड्रीज तोड़ देना चाहती हूँ। विभू, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। Okay. Just give me some time.